नमस्कार, प्रणाम। आइए चर्चा क्रम आगे बढ़ाते हैं। आज बारी है चंद्रमा और शनि का। दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण। चंद्रमा जहाँ मन है, मन के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। शनि जीवन के आधे हिस्से का मालिक है। बिल्कुल ये सूर्य का पुत्र है और सूर्य की आधी जिम्मेदारी निभाने वाला है। जब सूर्य अपनी गति करते हुए पश्चिम में चला जाता है तो यह जिम्मेदारी ये बागडोर शनि की थी। शनि रात्रि लाता है, यानी यह निशाधिपति है, रात्रि का मालिक है। ये दोनों ही ग्रह रात्रि प्रधान है। चंद्रमा भी रात्रि प्रधान है और शनि भी रात्रि प्रधान है। आइए, अगर देखा जाए तो यह हमारे यूनिवर्स में सबसे सुंदर है। इसे तो मिस यूनिवर्स कहा जाता है, मिस्टर यूनिवर्स कहा जाता है। इसकी चमक, मंद मध्य गति बड़ी प्रिय है। कहा गया ना कि शनिश्चरः, बड़ा धीमे धीमे चलने वाला। इसका जो अंग्रेजी नाम सैटर्न है वह रोमन के कृषि देवता के नाम पर रखा गया है और बड़ा दूर है सूर्य से। सूर्य से इसकी दूरी है कितना है? 1 अरब 47 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर है ये। सूर्य से दूरी के हिसाब से इसका नंबर 6 आता है, क्योंकि बृहस्पति से छोटा है, यानी बृहस्पति से बड़ा है। शनि पृथ्वी के आकार में 744 यानी 744 गुना बड़ा है, लेकिन भार में हल्का है। शनि सूरज की परिक्रमा 30 वर्ष में करता है। जो चाल है वो कितना है? 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। सूर्य की परिक्रमा धीमी गति से करता है, मंदा, पर अपनी धुरी पर तेज चलता है। शनि का 1 वर्ष पृथ्वी के 30 वर्ष के बराबर है। मालूम ना, एक खाने में 2.5 साल रहता है, यानी पूरे एक चक्कर को 30 वर्ष में पूरा करता है। एक दिन इसका लगभग 10.5 घंटे का है। ये वैसे तो पीले रंग का ग्रह है ये, कि उसके आसपास बड़े छल्ले हैं, पीले पीले और बड़े चमकदार छल्ले हैं, जो उसके सौंदर्य को बढ़ा दे रहे हैं। और शनि आकाश में अकेला नहीं, उसका अपना भरा पूरा परिवार है भाई। इसके उपग्रह हैं, 20 उपग्रह हैं और उपग्रहों के उपग्रह हैं। और ये जो छल्ले हैं वो बर्फ से बने हैं, यानी ये अल्क्लाइड क्लाइमेक्स से बहुत ठंडा ग्रह शनि, अत्यंत ठंडा है। सूर्य जहां बड़ा गर्म है, शनि वही बहुत ठंडा है। आइए, क्या रिलेशन चंद्रमा का है? ये हमारे स्नायु मंडल का स्वामी है और चंद्रमा मन है, मनाधिपति है। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। स्नायु मंडल हमारे मन के फंक्शनिंग के संचालन को बैलेंस नियंत्रित करता है। शनि ग्रहों में वायु प्रधान है। सेंसरी ऑर्गन में हम इसे कहते हैं स्पर्श, त्वचा। उसके चलने की अनुभूति कैसे होती है? जब चलता है तो हमारे सेंसेशन होता है हमारे त्वचा पर, तो लगता है हवा चल रही भाई। आइए, और इसके बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे काम। ये 2 राशियों का स्वयं मालिक है। 10 नंबर 11 नंबर पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, और तुला में बड़ा मजबूत होता है जो वायु तत्व प्रधान है। ऋतु में शिशिर का मालिक है और इसका जो प्रिय ऋतु है उसको शरद कहते हैं, श्याम ऋतु कहते हैं। आइए, चंद्रमा से इसका रिलेशन थोड़ा दूर का है। चंद्रमा 4 नंबर का अधिपति है, शनि 10 नंबर का, 11 नंबर का है। ये दोनों रात में एक साथ होते हैं, पर इनमें दूरी होनी चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर शनि चंद्रमा किसी कुंडली में एक साथ पाए जाए तो अच्छा नहीं कहा जाता है। ये मनोविकार पैदा करते हैं, ये साइकोसिस डिसऑर्डर पैदा करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कभी कभी
हम इसे कहते हैं ना व्यक्तित्व का मैंने पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई बात। ये जो चंद्रमा है वो कल्पना है, सुंदर कल्पना है, विचारणीय। रात्रि मनः प्रधान है, रात्रि चिंतन है, दिन प्रैक्टिकल है, दिन पराक्रम प्रधान है, दिन कार्य है, दिन बाहर है, रात्रि घर है। रात्रि ओरिजिन है, दिन बाहर है। आप देखिए ना, दिन की जो शुरुआत होती है वो शुरू होते से रात्रि के गर्भ से। दिन का जो समापन है वो कब है? दिन के रात्रि के आगोश में, रात बीत के। और जो कुंभ है वो चंद्रमा से 8वें है, कर्क से 8वें खाने में है। तो दोनों समान ग्रह साथ रहते हैं, पर इनमें दूरी होनी चाहिए। जब हम किसी चिंतन में हैं, मनन में हैं, अध्ययन में हैं, रिसर्च में हैं, निद्रा नहीं होनी चाहिए। और जब हम निद्रा में हैं, नींद आ जाए तो चिंतन नहीं होने चाहिए। कहीं दोनों मिक्स हो गया ना कि बड़ी चिंतनशीलता बढ़ गई, बल्कि चिंतन नहीं, चिंताएं बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, नींद को छीन लेगा। और कहीं नींद का अतिरेक हो गया, बड़ी नींद में हो गए, बहुत नींद आ गई तो चिंतन नहीं कर पाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे। आइए, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरे मैंने कहा ना कि इसके बड़े कार्य हैं जीवन में। पहला निद्रा, स्लीप, निर्भयता। जो व्यक्ति निर्भय होता है वही अच्छी निद्रा ले पाएगा, सो पाएगा। फिर कहते हैं सुपाच्यता, भोजन को पकाने में इसका बड़ा रोल है। जब भोजन ठीक से पक जाएगा ना तो सफाई अच्छे से हो जाएगी। अजीर्ण हो गया, भोजन पचा ही नहीं, जठराग्नि हो गई या मंदाग्नि हो गई, भोजन नहीं पका, नींद नहीं आई, रात को सोए नहीं ना। जब उसका पकना ठीक से नहीं होगा, पक्वता ठीक से नहीं होगी, तो सफाई ठीक से नहीं होगी, फिर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, तमाम बीमारियां पैदा हो जाएंगी। शनि को हमारी बॉडी में एक बड़ा अच्छा डिटॉक्सिक या सफाई करने वाला कहते हैं, जो गंदगियों को बाहर निकालता है। क्योंकि तुला इसको प्रिय राशि है, तो हमारे शरीर का जो तराजू है ना, तुला है ना, वो हमारे दोनों पैर है भाई। एक तो स्नायुमंडल है जो बैलेंस करता है, वो संपूर्ण का नियंत्रक है, हमारा नर्वस सिस्टम, स्नायुमंडल। पर अपेरेंटल पार्ट पे, फिजिकल बॉडी पे, ये हमारे दोनों पांव है। जीवन में न्याय करने की क्षमता या सतोगुण प्रधान कल ग्रह का नाम शनि है, जो जस्टिफिकेशन पैदा करता है। कहीं कैसे न्याय का देवता भी कहा गया है। देखने में बड़ा सुंदर लगता है क्योंकि इसके चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर पीली पीली लगता है, इसे गोल्डन वाले पार्ट में बहुत सारे छल्ले हैं, छल्लू में बहुत सारे छल्ले हैं। तो इसकी सुंदरता को देखने को कहा गया कि ये जो शनि है, सैटर्न है, ये मिस्टर यूनिवर्स है। जीवन के सौंदर्य का भी बड़ा मालिक है भाई। ये बिगड़ जाए, जीवन का सौंदर्य ही बिगड़ जाए। कोई व्यक्ति स्नायु रूप से बड़ा कमजोर हो जाए, उसका नर्वस सिस्टम बड़ा वीक हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बड़ा कम सुस्त हो जाए, डल हो जाए, क्या कहते हैं, सब अवसाद हो गया। अवसाद का मतलब क्या हुआ? स्वाद रहित हो जाना, स्वादहीन हो जाना। अगर जीवन से स्वाद गायब हो जाए तो जीवन का जोश उत्साह खत्म हो जाएगा ना। तो जीवन की सुंदरता है उसके अर्गन के प्रॉपर हेल्दी एक्टिवेशन से। जीवन की सुंदरता है सुंदर जीवन जीने से, या उसके आंतरिक गुणों के अच्छे अलंकरण से, या अच्छी भाषा, अच्छे व्यक्ति, अच्छा एक्सप्रेशन है। क्योंकि वायुजन्य आता है, ये हमारे कम्युनिकेशन का मालिक, संवाद का मालिक है। इसका तीनों बड़ा इन्वॉल्वमेंट है भाई। किन तीनों में? तिर्यक है ना, जहां यंत्र है और तंत्र है और मंत्र है। शरीर से देखा ये तीनों चीजें। यंत्र माने स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना वो यंत्रवत बना, और उसमें काम करने के लिए तंत्र की बड़ी जरूरत है। इसमें कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरो तंत्रिका तंत्र। और जो स्नायुमंडल है वो मंत्र है,
स्वर है, स्वर प्रधान है, भाषा है। खैर, विषय बड़ा भरा हो रहा है, लेंदी हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कुंडलियों में जब एक साथ पाए जाते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? मैंने शनि और चंद्रमा दोनों किसी कुंडली में एक नंबर मैंने मेष राशि में, तो क्या असर होगा भाई? मेष में शनि बड़ा कमजोर होता है, वैसे भी शब्दों द्वारा इसको कहते हैं शनि नीच का है मेष में, क्योंकि यह सूर्य की सबसे प्रिय राशि है। सूर्य शनि का अपोनेंट, पिता है पर अपोनेंट, यानी शनि बेचारा बड़ा कमजोर होगा। यानी वह व्यक्ति स्नायु रूप से कमजोर कहा जाएगा, उसे स्नायु विकार कहा जाएगा, विड्रॉल, अवसाद, सुस्त, डल, स्नान वगैरह से दूर भागने वाला, बड़ा आलसी, पड़ा रहता है, उठने कपड़े नहीं बदलता है, चेंज नहीं करता है, आसान दूर भागता है, चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा रहता है। जो बात घुस गई, जो विचार उससे को लेकर पड़ा हुआ है, बता नहीं है। नहीं, उसका जो मन है वो दबसा गया है, मन के उत्साह कहीं गायब हो गए। पर अगर यही समीकरण वृष राशि में 2 नंबर में हुआ है, वहां चंद्रमा भी हो और शनि भी हो, ठीक है। वृष चंद्रमा को बड़ा प्रिय है। कहा क्यों भाई, क्यों प्रिय है? क्या मन चाहता है कि वैसे हावी हो जाए, ये व्यक्ति वृषभ हो जाए? यानी जहां मन का अतिरेक होता है, जहां मन का डोमिनेशन होता है, जहां बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ना, वहां क्या होता है कि मन ऐसा कमांड कर लेता है कि लगता है कि अब हम वृषभ हो गए, बैल या सांड जैसे हो गए, हम कुछ सोच नहीं पा रहे, विवेक गायब हो गया। खैर, अब शनि उसके मित्र शुक्र की राशि वृष है, स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व है। थोड़ा बेकार तो यहां भी कहा जाएगा, लेकिन यहां बेकार उस किस्म का नहीं है जो मेष में कहा जाएगा। इसमें थोड़ी व्यग्रता होगी, बेचैनी होगा। अगर वृष में यह कॉम्बिनेशन है तो कहीं डर है कि उस इंसान में, उस जातक में, उस व्यक्ति में कोई एडिक्शन आ जाए, कोई नशे वाली हैबिट ना आ जाए भाई। क्योंकि आसक्त लोग सुनते नहीं, श्रोता नहीं बन पाते, अपनी वाली करते हैं। वृष में थोड़ा ठीक पर बड़ा अच्छा नहीं। आइए, अगर यही समीकरण मिथुन राशि में 3 नंबर में, तो बुध शनि का मित्र है, चंद्रमा के पुत्र की राशि, बुध की राशि मिथुन, अच्छा है। पर थोड़ा अगर मान लीजिए पुरुष है तो उसको थोड़ा नेचर ऑफ वोमेनाइज कहा जाए, और कहीं फीमेल बॉडी में है, कहीं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़ा वहां भी कहीं कहीं उसको निम्फोमीनिया का अटैक कर, आक्रमण करती है। लेकिन बड़ा क्रिएटिव, दोनों बैठे मिथुन राशि में हैं तो बड़ा सुंदर क्रिएट करने वाला, संरचना करने वाला, अच्छा मूर्तिकार, बड़ा अच्छा मूर्ति बना दिया भाई। अपनी तुलिका से ऐसा रंग भर के सजीव हो गया। और गार्डनिंग का बड़ा शौक, बागीचा लगाने का शौक, पेड़ पौधे लगाने का शौक, बड़ा अच्छा शौक होता है। मिथुन वाले जहां शनि अच्छे वार्ताकार होते हैं, झूठ बोल दें तो ब्रह्मा भी नहीं पकड़ पाएंगे। चलिए, अगर यही समीकरण 4 नंबर में कर्क में हो तो क्या होता है भाई? हाँ, ये तो चंद्रमा की अपनी राशि हो गई भाई। आइए, वहां मन का डोमिनेशन बढ़ जाता है, वहां शनि कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समीकरणों में व्यक्ति सोता कम है, सोचता ज्यादा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो रात्रि है वो दिन समान है, बड़ा कम सोने वाला, देर रात तक काम करने वाला, लगता है रात में शाम उसकी प्रतिभा तीव्रतर हो गई है, इतना एनर्जेटिक या ऊर्जावान दिन में नहीं महसूस करता है, अब रात्रि महसूस कर रहा है। अपनी इस कार्यशैली से, ऊर्जावानता से, या ऐसे समीकरणों को कहा जाता है मैन ऑफ परफेक्शन, उसे बड़ा परफेक्ट आदमी कहा जाता है, क्रिएटिव कहा जाता है। तो बड़ा आगे बढ़ने वाला, बड़ा नाम कमाने वाला, एक साथ पाई जाए, एक्सचेंज समीकरण में हो तो क्रिएटिव, लेकिन थोड़ा मन से बीमार कहा जाता है। कहीं कहीं समीकरणों में कुछ लोगों में ओसीडी नाम गाली से कहते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर कहीं कहीं ये सिजोफ्रेनिया भी पैदा कर देता है। खैर, तो इसके अच्छे गुण भी हैं, कुछ खराब भी हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 सिंह राशि, 5वें नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 नंबर बिल्कुल हमारे शरीर में वहाँ है जहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर, बड़ा मजबूत ऑर्गन, एक ही ऑर्गन लेकिन बहुत मजबूत होता है, जल्दी खराब होता नहीं। आइए,
अगर दोनों सिंह में आ जाए तो कहते हैं अनावश्यक क्रोध, तनिक तनिक बातें गुस्सा कर लेना, बड़ा इनसिक्योर फील करना, अपनी इंपॉर्टेंस की कमी महसूस, मुझे मेरा कोई महत्व ही नहीं है। तो जीवन में जहां इंपॉर्टेंस की असुरक्षा हो, इमोशन की असुरक्षा हो, गड़बड़ है। हमेशा भूख महसूस, भूखा भूखा कुछ खाने को दो, तो थोड़ा उसे इंडाइजेशन पे कहते हैं, और थोड़ा से क्या कहते हैं जठराग्नि जन्य, भूख के व्यग्र, और उदराभिकारी, पेट का रोगी, खाते गया, डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ ना, तो उसका लीवर बड़ा फैटी हो गया है, उसके गॉलब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उदराभिकारी, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा इंटेलिजेंट, पर थोड़ा प्रबंधन कम, जितना काबिल है भाषा द्वारा, एक्सप्रेशन द्वारा, उतना अच्छा जाहिर नहीं कर पाता। मैंने सेल्फ मार्केटिंग में पूरा। आइए बात आई 6 नंबर की, भाई शख्स बहुत इंपॉर्टेंट, रशह, चलो रश भी कहते हैं ना, 6 नंबर, दोनों 6 नंबर कहा जाएगा। शनि को 6 नंबर में अच्छा कहते हैं, ये जीवन में रोग रहित करता है, शत्रु को कमजोर करता है, जीवन को शत्रु रहित बनाता है। पर चंद्रमा इसके विपरीत है, वो 6 नंबर में खराब होता है, वो ईएनटी की बीमारी पैदा करता है। अगर 6 नंबर में है तो डरता नहीं कहीं उसको साइनसाइटिस ना हो जाए, थ्रोट को कंजेशन ना हो जाए, या कुछ लोगों में तुतलापन बोलने की आवाज़ होती है ना, ऐसी दिक्कत पैदा करते हैं। ये बड़ा मेधावी, जीवन को सुनिश्चित शुरू करने वाला, बहुत आगे बढ़ने वाला, पर बड़ा सस्पिशियस नेचर, बड़ा शंकालु, अपने परिजनों पर भी शंका करने वाला। पत्नी है तो पति पे शंका करने, तुम कहाँ देख, किसको देख रहे थे भाई, किससे बातें कर रहे थे। पुरुष है तो अपनी स्त्री पर बड़ा शंका करने वाला, तुम कैसे बातें कर रहे थे। तो एक अजीब बीमारी होती है इसमें, जिसमें इंसान के जीवन को परेशान, वैवाहिक संबंधों के लिए इस समीकरण को खराब करते हैं, कहीं कहीं तो संबंधों में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आइए अब हम यही क्रम लेके आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, अगर 7 नंबर में दोनों अगर पाए जाए तो क्या प्रभाव होता है भाई। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 में तो तुला शनि उच्च का होता है, बड़ा न्यायिक, चंद्रमा वहां बैठ जाए क्या होता है भाई। हाँ, बड़ा न्यायप्रिय, अपने सिद्धांतों का बड़ा कट्टर जिद्दी, कहीं कहीं वैराग्य पैदा करने वाला, जीवन के कार्यों में न्याय क्षेत्र में जाने वाला, जुडिशियली में जाने वाला, पत्नी से बड़ा प्रेम करने वाला, पर उतना बड़ी एक्सप्रेसिव नहीं जितना प्रेम करता है, और थोड़ा पैरों के तकलीफ से दुखी रहने वाला, बड़ा अधिक चिंतन करने वाला है, निर्माण, घर बनाने का बड़ा शौकीन, बड़ा सुंदर निर्माण करने वाला, कहीं बड़ा मजबूत हो जाए तो ससुराल में निवास करने वाला है, ससुराल की तरफ निवास करने वाला, अच्छा विकास, लेकिन सुखी कम कहा जाएगा। पर ये हिस्से में क्या लग रहा है, 8 नंबर वृश्चिक में तो क्या कहा जाए भाई। हाँ, फिर आई मंगल की राशि 8 नंबर, शनि अष्टमी कारक कहते हैं, चंद्रमा को थोड़ा कमजोर कहते हैं। यहाँ शनि का डोमिनेशन बढ़ जाएगा, चंद्रमा को थोड़ा कमजोर कहा जाएगा। शनि का डोमिनेशन बढ़ गया तो बड़ा प्रोडक्टिव हो गया, बड़ा मजबूत हो गया, बड़ा अच्छा आगे बढ़ने वाला, कोई बड़ा अच्छा वैज्ञानिक, शोधार्थी, रिसर्च करने वाला, या योग साधक, बड़ा योग का दान करने, साधना करने वाला, या वैराग्य को प्राप्त करने वाला, बड़ा उत्तम मठाधीश बनाने वाला है। और अगर ही कॉम्बिनेशन 9 नंबर में धनुराशि में, तो कहा अपने लक्ष्य पे बहुत दृढ़, मुझे जाना है तो मुझे जाना है, बड़ा देर तक पढ़ाई करने वाला, पढ़ाई का कीड़ा, घर वाले परेशान है, बेटा आप सो जाओ, नहीं नहीं मुझे और पढ़ना है, बहुत पढ़ने वाला, इतना पढ़ने वाला कि थोड़ा उसका प्रबंधन कमजोर बढ़ जाए, अपने परिजनों को बड़ा स्नेह करने वाला, पर बड़ा खराब बोल देने वाला। मैंने उससे कहा जाए गिवर लूजर, अच्छा किया है पर हम बोल के प्रदर्शित नहीं कर पाए। और ENT, नाक कान गले की बीमारियों से ग्रसित, कहीं इसको ब्रोंकियल अस्थमा न हो जाए, एक्यूट एलर्जी न हो जाए,
है ना, या स्किन की एलर्जी भी पैदा करता है ये 9 नंबर धनु। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर मकर राशि। शनि की अपनी राशि है मकर, चंद्रमा वहाँ बैठ गया, पृथ्वी तत्व की राशि है। कृषि प्रेमी, बड़ा सुंदर फ्लावरिंग करने वाला, औषधि बीज बोने वाला, फल औषधि इत्यादि की खेती करने वाला, सुगंध का बड़ा शौकीन, बड़ा ग्रह, डेकोरेशन बड़ा शौकीन है, बात बड़ा सुंदर निर्माण करने वाला, एक अच्छा आर्किटेक्ट, बड़ा सुंदर इंजीनियर है, बात और बड़ा नाम कमाने वाला, अपने कुल खानदान बड़ा अग्रणी कहा जाएगा। अगर यही समीकरण 11 नंबर में हो, दोनों एक साथ पाए जाए तो क्या होता है, निश्चित उसको बड़ा प्रतिभावान कहा जाएगा, पर उसके पता बड़ा हलचल, हर बात में बड़ा कंफ्यूज कहा जाएगा। बुद्धिमान पर निर्णय लेने में कमजोर, या अपने बुद्धि का प्रयोग करके फायदा लेने में थोड़ा वीक कहा जाएगा। लेकिन अपने अभिव्यक्तियों से, व्यवहारों से, स्वभाव से बड़ा आकर्षित कर लेने वाला, लोगों की भीड़ में बड़ा लोकप्रिय, बहुत बड़ा मित्रता का निर्माण करने वाला, आगे बढ़ जाने पर भी अपने मित्रों को न भूलने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, बड़ा आइडियल व्यक्तित्व प्रस्तुत करने वाला, पर एक बड़ा इंडिफरेंट नेचर, कि वही व्यक्ति जिसकी बड़ी तारीफ करता था, बड़ा महान बताता था, अब बदल गया, कहा नहीं, बड़ा संकीर्ण है। तो जो मूड है होता है इस लोगों का, वो एस्टैब्लिश नहीं होता, मूड थोड़ा स्विंग करता रहता है, अच्छा फर्क खराब, बड़ा अच्छा बड़ा खराब, बड़ा खराब बड़ा अच्छा, कल शिकायतें करा, आज बड़ा अच्छा तारीफ करा, ये थोड़ा इसका विकार होता है। आइए बात आती है 12वें नंबर की। राशि मीन है, ये बृहस्पति की राशि है, चंद्रमा का प्रिय है मीन का, शनि चंद्र बाहर बढ़ जाता हूँ। कहा ऐसा मनोरोगी उसको घर अच्छा ही नहीं लगा, हमेशा घर से बाहर जाने वाला, घर से दूर जाने वाला, अनिद्रा अंशोमनिया से ग्रस्त, नींद नहीं आती, सो नहीं रहा रात को, असमय बाल झड़ जाने वाला या बाल सफ़ेद हो जाने वाला, कमज़ोर आंखों वाला, आंख में कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हो गया, आंख का पावर कमज़ोर हो गया, और बड़ा वेल माइंडेड, जाऊं न जाऊं, करूं न करूं, खाऊं या न खाऊं, अविश्वास करने वाला, ट्रस्टलेस, विवाह आदि से भागने वाला पुरुष है अगर मान लीजिए, तो उसे स्त्री को लेकर बड़ा भय, सुरक्षा, पता नहीं वैवाहिक जो निर्भय होगा नहीं, स्त्रियाँ बड़े खराब होती, मान लो फीमेल बॉडी है, स्त्री बॉडी है, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, कहते भाई ये मेल लोग अच्छे नहीं होते हैं, बड़े खराब होते हैं, है बात, और सुरक्षाग्रस्त, जैसे निर्णय बड़ी दिक्कत, ये कॉम्बिनेशन अच्छा तो होता है, ऐसे लोग दिमागदार होते हैं, पर जीवन में अकेला कर देता है, आइसोलेट, भीड़ में भी अकेला, पूरा भीड़ में मेले घुमाए, कुछ अक्को भाई कुछ देखा कहा नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दिया। ये रहा शनि चंद्रमा का इन 12 राशियों में प्रभाव। आगे और अगले विषय चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।